ये सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं एक्चुअली नई नई जुड़ी हूँ संगत सब परिवार से, और मैं मस्कट से हूँ। अ, तो मेरा जुड़ना मतलब ऐसा हुआ कि मैं साईं को बहुत मानती हूँ। ले बस मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई कोरोना के टाइम पे, उससे 1 महीना पहले। और ऐसा हुआ कि शादी तो फिक्स हो गई। उसके बाद पता चला कोरोना हो गया। हमने कहा चलो खुल जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट वो इतने हालात खराब ऐसे हो गए कि हम लोग इधर मस्कट में होते हैं, बेटी कनाडा में होती है और लड़के वाले इंडिया में। हालांकि लड़का भी कनाडा में है, बट उसके मतलब इन लॉज इंडिया में होते हैं। तो शादी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। ये एक ही बेटी है, कन्यादान करना है, मन भी चाह रहा है, लेकिन कुछ नहीं सॉल्यूशन कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद मेरे भाई जो हैं, बड़े भाई, वो गुरुजी के बहुत ज्यादा मतलब बहुत मानते हैं, और मेरी भाभी भी। तो उनकी बेटी तो इतनी साथ जुड़ी है गुरुजी के मतलब उनको गुरुजी अक्सर ड्रीम में आके जवाब देते हैं। तो इनकी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि आप ना दिसंबर में आ जाइए, थोड़े हालात ठीक हो जाएंगे, फटाफट बच्चों को भी बुला लेते हैं और शादी कर लेते हैं, जल्दी चले जाएंगे, हम किसी को बुलाएंगे नहीं। शादी तो एटलीस्ट हमारे सामने हो जाएगी। हमें फिर भी डर लग रहा था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ओल्ड थी, मम्मी है मेरी, तो कैसे ले जाएं उनको यहाँ से, इतना ट्रैवल करा के बड़ा मुश्किल नजर आया फिर भी। लेकिन बस फिर मेरे भाई ने थोड़ा मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, तू आ जा, सब हो जाएगा। बस मैंने तो खैर साईं को बोला कि अब आपने जो करना है सो करना है। उधर मेरे भाई ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने मदद करनी है जो करनी है, मेरी बहन की बेटी की शादी है। मेरे भाई हैदराबाद में होते हैं, शादी भी हैदराबाद में थी। और उनकी बेटी को ड्रीम आया कि तू चिंता मत कर, तेरी बुआ की बेटी की शादी हैदराबाद में ही होगी और सब ठीक होगा। उसने हमें बताया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, हमने भी कहा चलो आंख बंद करके बस अब विश्वास करके चलो। हमने चले गए सब। 15 दिन के अंदर जैसे भी तैयारी की, मुझे नहीं पता कैसे हुई, कैसे सब होता गया, और रास्ते खुलते गए। बच्चे भी कनाडा से आ गए, दोनों की शादी भी हो गई। और मतलब गुरुजी ने इतना किया। और वहां पे पहला सत्संग मैंने गुरुजी का अटेंड किया मेरे भाई के घर पे। उसने अपने घर पे रखा, उसने कहा मैं करूंगा, तू चिंता मत कर। और आप माने इतना अच्छा लगा। और उसमें एक अंकल जी ने बोला, क्योंकि मेरी बेटी को गुरुजी की वो हमने दुपट्टा चढ़ाया था, तो गुरुजी का आशीर्वाद का दुपट्टा उन्होंने हमें दिया। और बेटी को चढ़ाया ऊपर, और अंकल जी ने बोला कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तेरी बेटी के 90% दुख हो गए, 10% जो कटने हैं वो भी निकल जाएंगे, तू चिंता मत कर, सब ठीक है, जा कल्याण की तरह खुश रहो। ऐसे मेरे आंसू निकले, मैं आपको बता नहीं सकती। आज भी मैं आपके सामने अभी मेरे आंसू आ रहे हैं। लेकिन मतलब ऐसा विश्वास आया उसके बाद से, जो मैं फिर धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुई। तो आज हालांकि मुझे टाइम लगा ऑफ कोर्स, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे विश्वास बन जाता है। तो इससे मेरा विश्वास बना, और मैं जब मस्के वापस आई तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा। पता नहीं मेरे भाई ने कहाँ से एक नंबर ढूंढ के दिया मानसी आंटी का। उन्होंने कहा इसको इनको कॉल कर लो। मैंने अभी बस 4 दिन पहले ही मानसी आंटी को कॉल किया। उन, उन, उन वो मेरे को फोन नहीं मिल रहा। मैं कह रही हूँ पता नहीं क्या है, नंबर तो नहीं गलत है या क्या हो गया। फिर भाई ने फिर पता किया, तो बाद में पता चला वो इंडिया में है, इसलिए नंबर नहीं मिल रहा था। फिर उसके हस्बैंड का नंबर मिला, किसी तरह बातचीत हुई उनसे। मैंने कहा कि प्लीज यहाँ पे कोई सत्संग होता है तो मुझे बताइए। और उन्होंने, कार्तिक अंकल ने मेरी इतनी हेल्प की। वो मुझे घर गुरुजी का स्वरूप दे गए, मेरे पास नहीं था। और सुबह सुबह आके वो मुझे स्वरूप दे गए। और उसके 2 दिन बाद ही उनके ही घर पे गुरुजी का सत्संग था सुबह। मैं सुबह 5 बजे वहां गई। मैंने, ये मेरा दूसरा सत्संग मैंने जो अटेंड किया।
और बस उसके बाद बस शुक्राने ही शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। और मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन किया सत्संग वाला, उसमें मुझे आपका पता चला कि आज सत्संग है, मैंने आज पूरा सत्संग सुना, पूरा गुरुजी का सब भजन वगैरह सब सुने, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सबका शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे किसी भी तरह से जोड़ा और आज मैं सबके साथ हूँ इसमें। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि उन्होंने बहुत ब्लेस किया। चाहे मैं अभी नहीं हूँ, मैं सबसे सुनती रहती हूँ। नीलम आंटी की एक मैंने सत्संग सुनी थी, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे मुझे साईं की भक्त थी, लेकिन उन्होंने कहा कि साईं और गुरुजी सब एक हैं, आप टेंशन मत लो। इस तरह से करके जब मैंने वो सत्संग सुना, तो मेरे सामने वो एक वीडियो, मैं आजकल वीडियो देखती रहती हूँ गुरुजी की, तो उसमें मैंने देखा कि जब गुरुजी का जब मंत्र जाप हो रहा था, उसमें साईं और गुरुजी एक साथ बैठे थे। ओहो! इतना अच्छा वो सीन, मतलब मैंने वीडियो में देखा तो मैं तो सारे मेरे डाउट क्लियर, सब क्लियर। और बस शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना।